नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि बड़े खेद और बेहद भावुक हृदय के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधी शताब्दी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। ऑपरेशन लोटस को लेकर दिल्ली में मचे सियासी बवाल के बीच केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। सत्र शुरू होते ही सदन में आप विधायकों ने 20 खोखे के नारे लगाए। दरअसल आप बीजेपी पर उनके विधायकों को 20 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप कर रही है। वहीं विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने बीजेपी के सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए मार्शल आउट कर दिया। सदन में बोलते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोई भी अच्छा काम करे तो पीएम को असुरक्षा होने लगती है। मैंने पहली बार इतना असुरक्षित व्यक्ति देखा है। यूपी के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये निर्णय शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया। सीएम योगी के खिलाफ ये केस 2007 में दर्ज हुआ था। दरअसल नवंबर 2008 में ये याचिका पहली बार दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि सीएम योगी के कथित भाषण के कारण ही ये दंगा हुआ था। याचिका मोहम्मद असद हयात और परवेज की ओर से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना शुक्रवार को रिटायर हो गए हैं। अपने कार्यकाल के आखिरी 2 दिनों में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की। सेरेमोनियल बेंच में विदाई देते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि आपके रिटायरमेंट से हम एक बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट न्यायाधीश को खो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी सीजेआई के सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वेबकास्ट किया गया। चुनाव में फ्री स्कीम्स पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुफ्त चुनावी वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मामले को नई बेंच में रेफर कर दिया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या कमेटी इसकी परिभाषा सही से तय कर पाएगी। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि इस केस में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला राज्यपाल रमेश बैस पर छोड़ा गया है। राज्यपाल राजभवन में कानून विशेषज्ञों से वो चर्चा कर रहे हैं। सियासी संकट के बीच सीएम हाउस में महागठबंधन विधायक दल की बैठक मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक शामिल हो रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता टी राजा सिंह को पीडी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसीलिए जुमे की नमाज के बाद ऐसा कोई नारा ना लगाए जिससे देश का माहौल खराब हो। राष्ट्रपति मुर्मू की बेटी के नाम पर फेक ट्विटर अकाउंट बनाने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक शैलेंद्र शुक्ला नोएडा का रहने वाला है। उसका अपने पड़ोसी से विवाद चल रहा था। उससे सबक सिखाने के लिए उसने फेक अकाउंट बनाया था। वहीं आरोपी के पास से 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। ये फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में लिया गया। सीसीईए से मिली मंजूरी के बाद अब आटे के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की अनुमति मिल जाएगी, जो आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगा। उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन अब नहीं मिलेगा। यूपी सरकार अपने कोटे से कार्ड धारकों को मुफ्त राशन नहीं देगी। कार्ड धारकों को अब पहले की तरह राशन के लिए भुगतान करना होगा। वहीं जुलाई माह का राशन 25 से 31 अगस्त के बीच वितरित किया जाएगा। यूपी सरकार से मिलने वाले राशन के लिए अब राज्य में लोगों को पैसा देना होगा। यहाँ राज्य में लोगों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल के लिए देना होगा। हालांकि लोगों को राज्य में केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला राशन अब भी मुफ्त मिलेगा। जम्मू कश्मीर में बारामूला के उरी सेक्टर में बॉर्डर पार कर रहे 3 घुसपैठिए मारे गए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने बताया कि एलओसी के पास सेना के जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी। इसके बाद ये एक्शन लिया गया। आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग की गई। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि चौथा आतंकी फरार हो गया।
यूपी के मुरादाबाद में एक 3 मंजिला मकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसा रात 8 से 9 बजे के बीच का है। आसपास के लोगों ने 7 लोगों को बचा लिया है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। डीएम, एसपी भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद है। मकान में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार रात तकरीबन 3:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र जम्मू क्षेत्र के कटरा इलाके से 62 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई में था। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी रात 2:21 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। इसका केंद्र कोल्हापुर से 171 किलोमीटर पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई में था। दोनों ही जगहों पर किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय अमेरिकी महिलाओं पर नस्लीय हमले का मामला सामने आया है। अमेरिका के प्लानो शहर के स्केटी वाइन्स रेस्टोरेंट के बाहर 4 महिलाएं भारतीय लहजे में बात कर रही थी। उसी वक्त मैक्सिकन अमेरिकी मूल की महिला ने इन पर नस्लीय टिप्पणी की और गालियां दी। महिला ने एक भारतीय महिला को थप्पड़ भी मारा। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी सरकार ने कोविड-19 मामलों के चलते चीन की 4 विमान कंपनियों की 26 उड़ानें सस्पेंड करने का ऐलान किया। ये फैसला 6 सितंबर से 26 सितंबर तक जारी रहेगा। इस निर्णय से शियामेन एयर चाइना, चाइना सदर्न एयरलाइंस और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की 26 उड़ानें प्रभावित होंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड पर नजर बनाए हुए हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक तिखोनोवा अक्सर वेवरियन स्टेट बैले में भाग लेने से पहले 53 वर्षीय इगोर जेलेस्की से मिलने के लिए चुपके से निकल जाती थी। इस दौरान उन पर नजर रखने के लिए आर्मी के स्पेशल सर्विस ऑफिसर भी रहते थे। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ और भारी बारिश की चपेट में आकर अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने बिगड़ते हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। मरने वालों में 343 बच्चे शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऋषि अपने पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ गो पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ गाय के सामने आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 सितंबर को अगले प्रधानमंत्री के नतीजे सामने आ सकते हैं। एशिया कप 2022 की शुरुआत 27 अगस्त से होने वाली है। वहीं भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 28 अगस्त को होना है। इस बार एशिया कप में सभी की निगाहें विराट कोहली के फॉर्म पर होंगी। विराट कोहली को पूर्व पाकिस्तानी कप्तान यूनुस खान ने खास सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली को अपने अतीत को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, उन्हें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। आंध्र प्रदेश के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और महाराष्ट्र के चिराग शेट्टी की जोड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन में भारत का पहला मेडल पक्का कर लिया है। ये भारत का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस डबल्स का पहला मेडल है। इससे पहले 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने विमेंस डबल्स में ब्रॉन्ज जीता था। जापान में खेली जा रही चैंपियनशिप के मेंस डबल्स में इवेंट रैंकी रेड्डी और अर्जुन की भारतीय जोड़ी ने डिफेंडिंग चैंपियन जापान के ताकुरो होकी युगो कोबायाशी को 24-22, 15-21, 21-14 से हराते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर बज़ बना हुआ है। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम पर्दे पर धमाल मचाते नजर आएंगे। इससे पहले ही शाहरुख खान का अंदाज तो मेकर्स दिखा चुके हैं, लेकिन जॉन का अंदाज भी किंग खान से कुछ कम नहीं है। शाहरुख ने खुद ही फर्स्ट लुक शेयर कर इसकी झलक फैंस को दिखा दी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर सावन कुमार टाक नहीं रहे। गुरुवार को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। वो 86 साल के थे। सावन कुमार टाक काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। निर्देशक मुंबई के कोकिला बैन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे। द कपिल शर्मा शो अगले सीजन के साथ टीवी पर वापसी कर रहा है, जहां फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं मेकर्स ने अब शो का एक प्रोमो रिलीज कर दिया है, जिससे दर्शकों के बीच रोमांच बढ़ गया है। प्रोमो में कपिल शर्मा के साथ उनकी टीम कीकू शादा, चंदन प्रभाकर, सुमोन चक्रवर्ती और अर्चना पूरन सिंह दिखाई दे रही हैं। कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी पर काम कर रही हैं। जहां एक तरफ फिल्म की शूटिंग चल रही, वहीं वो फिल्म में शामिल होने वाले कलाकारों के फर्स्ट लुक पोस्टर भी शेयर करती नजर आ रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म में शामिल नए एक्टर और किरदार का खुलासा किया है, जहां सैम मानकेसा के रूप में मिलिंद सोमन के लुक को रिवील किया है।
विजय देवरकोंडा स्टारर लाइगर आखिरकार रिलीज हो गई है और पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी धाक भी दिखाई दी। अब फिल्म को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आ रही है। लाइगर के OTT राइट्स बिक गए हैं। रिलीज से पहले ही प्रोड्यूसर्स ने डिजिटल राइट्स फिक्स कर दिए थे। कथित तौर पर स्ट्रीमिंग अधिकार हॉटस्टार प्लस डिज्नी से प्राप्त किए गए हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि एक बड़ी कीमत प्राप्त हुई है, जिसका सटीक राशि का खुलासा नहीं हुआ है। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।